जिसका नाम है बीम पाठशाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले अपने जितने भी सेशन कराए, पहले 2 सेशन समांतर श्रेणी और उसके बाद जो लास्ट के 2 सेशन थे द्विघात समीकरण। मैंने द्विघात समीकरण के आपको जो भी उसमें इम्पोर्टेंट था या जो भी हमने ऐसा देखा जो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वह हमने आपको उन 2 सेशन में कवर कराया। मैं आज आपको जो भी इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी, जो क्वेश्चन होंगे, वह सोल्व कराऊंगा। और मेरी कोशिश ज़्यादातर ये है कि जो बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको वहीं कराऊँ, जिससे आपको यहाँ भी फ़ायदा हो और जैसे बोर्ड में आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पर भी एक अच्छा स्कोर कर सकें। आज का पहला क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि यदि समीकरण, एक द्विघात समीकरण आपको दे रखी है 3x² - 4x + a कि अगर इसके मूल इक्वल है यानी कि मूल समान है तो आपको क्या करना है, आपको a का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे जो आपको इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में। इक्वेशन है 3x² - 4x + a। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसका द्विघात समीकरण का जो जनरल टर्म है। जनरल टर्म क्या है, जनरल फॉर्म a, कैपिटल A लेंगे, कैपिटल A x² + bx + c। यहाँ से जब हम इसका कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे इसके साथ तो आपको क्या प्राप्त होगा, a का मान यहाँ से निकलेगा 3, फिर b का मान -4 और फिर c का मान निकलेगा यहाँ से a। और इक्वल रूट का जो कंडीशन है इक्वल रूट की, वह यह है कि d = 0। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। विविक्त कर के लिए जो फॉर्मूला है b² - 4ac। यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करेंगे b² - 4 का होल स्क्वायर, फिर 4, a की वैल्यू 3 और c का मान है a को ही हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोलेंगे इसका तो प्लस हो जाएगा 16, फिर -12a = 0। जब साइड चेंज करेंगे तो 16 = 12a। a का मान ज्ञात करने के लिए जो a के साथ कोई जो कोफिशिएंट होगा इसका, जब साइड चेंज करेंगे तो 16 के अपोन में आएगा 12। जब हम HCF लेंगे तो HCF आएगा 4, 4 चौक 16 और 4 तिया 12 यानी कि 4/3। तो हमने देखा जब a का मान हमने यहाँ से फाइंड आउट किया तो a का मान आया 4/3। इस तरह से इसका मतलब यह है कि जब भी आपको इक्वल रूट देगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वह क्या होगा, d = 0। एक बात आप ध्यान रखें, जो द्विघात समीकरण की जो जनरल फॉर्म है वह जनरल फॉर्म क्वेश्चन में आपसे पूछ भी सकता है, वह है ax² + bx + c। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कि यदि आपको समीकरण 4√5x² + 7x - 3√5 = 0 के मूलों का योगफल व गुणनफल ज्ञात करें। एक द्विघात समीकरण उसने आपको दे रखी है। द्विघात समीकरण क्या है, 4√x² + 7x - 3√5। उसने कह रखा है कि आपको एक तो इसके मूलों का योगफल और एक इसके मूलों का गुणनफल। सबसे पहले मूल फाइंड मानेंगे, माना लेट करेंगे कि माना मूल अल्फा व बीटा है। आप यहाँ पर 2 मूल लेंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा लेने के बाद फिर क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, समीकरण की तुलना या कंपेयर विद समीकरण की तुलना किसके साथ करेंगे, जो जनरल फॉर्म में द्विघात समीकरण की ax² + bx + c। पिछले क्वेश्चन में कैपिटल A इस वजह से लिया था क्योंकि वहाँ पर स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस बार स्मॉल a या b c इसमें से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब आप क्या ले सकते हैं, स्मॉल ax² + bx + c। जब तुलना करेंगे तो आपको प्राप्त होगा a का मान 5√5, 4√5, फिर b का मान होगा 7, ऐसे ही फिर c। जब माइनस आएगा तो माइनस ही लेंगे क्योंकि प्लस है फॉर्मूले में, तो अगर माइनस आता है क्वेश्चन में तो आपको क्या लेना होगा, माइनस।
तो -3√5। अब मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए क्या करेंगे, -b/a। -b का मतलब x का कोफिशिएंट, यानी कि जो x के साथ जो भी नंबर होगा वह क्या होगा, b, और जो स्क्वायर x स्क्वायर के साथ होगा वह होगा a। तो -b की वैल्यू रखेंगे 7 और a की वैल्यू रखेंगे 4√5। फिर ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल c/a। अब c की वैल्यू जैसे कि हमने प्राप्त की थी -3√5, स्क्वायर रूट बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट 5। फिर 4 में है क्या है 5, 5 से 5 कैंसिल, इस तरह से जो आया -3/4। अगर क्वेश्चन में कह दे कि मूलों का योगफल, तो मूलों के योगफल का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा -b/a। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा c/a। इस तरह से जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा था सिर्फ आपको उतना ही बताना है, जो पूछेगा सटीक जवाब आपको उतना ही देना है, जिससे कि बोर्ड में अगर आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपका टाइम लॉस होगा और उसका कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। अब द्विघात समीकरण 1/a + b + x = 1/a + 1/b + 1/x। एक छोटा सा टर्म दे रखा है कि a + b ≠ 0, यानी कि अगर हम a का और b का मान जोड़कर देखें तो वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाए तो क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर ख़त्म। तो उसके लिए उसने क्या रखा है कि a + b आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व क्या करेंगे, x का मान फाइंड आउट करेंगे, x का मान। तो यहाँ से क्या आएगा 1/a + 1/b + 1/x। सबसे पहले x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, यानी कि x का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो a + b + x, इसे उठाकर इधर लाएंगे, -1/x = 1/a + 1/b। अब क्या करेंगे, माइनस, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ से a + b + x, एलसीएम होगा x। क्रॉस मल्टीप्लाई से x इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, और ये इधर 1 × a + b + x, इधर का भी एलसीएम लेंगे, इधर एलसीएम आएगा ab, क्रॉस मल्टीप्लाई से b इधर और a उधर, a इधर मल्टीप्लाई करेगा और b इधर, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। फिर x माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के अंदर, -a -b -x। फिर माइनस का इफेक्ट यहाँ होगा कि जो अंदर के जो साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे, जो प्लस होगा माइनस और माइनस होगा तो प्लस, लेकिन यहाँ पर सब क्या है प्लस, तो सब क्या हो जाएंगे फिर माइनस। x से x कैंसिल आउट होगा, फिर ax + bx + x²। अब आप देखेंगे कहाँ से आया, तो इसलिए ax कहाँ से आया, तो x की मल्टीप्लाई करी हमने, फिर a के साथ, फिर x की b के साथ, फिर x की x में करेंगे तो पावर ऐड होगी। यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल लगेगा, a⁻m a⁻n, एक्सपोनेंट रूल m + n। यदि बेस इक्वल हो तो पावर क्या होगी वहाँ पर ऐड। अब a + b अपॉन में फिर a b। अब क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद a + b दोनों क्या होंगे प्लस के, a क्या था माइनस का, जब माइनस कॉमन लिया तो a की वैल्यू हो गई प्लस, फिर b की भी वैल्यू प्लस। अब ax + bx और प्लस x² इक्वल a + b और यहाँ पर ab। अब क्या करेंगे, अब ab को तो इधर लाएंगे उठाकर और a + b को इधर, ab अपॉन में क्या है ax + bx + x²। ऐसे ही
माइनस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो ए प्लस बी इधर जाएंगे इसके अपोन में लेंगे, ए प्लस बी अपोन में ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या होगा, जब वैल्यू दोनों सेम होगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा 1, 1/1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी, जब इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी तो सेम आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या देखते हैं, जो ए बी है उसे उधर ले जाएंगे जब, तो माइनस होगा फिर प्लस, यानी कि माइनस ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस ए बी, प्लस ए बी। अब x की सबसे बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर छोटी पावर उससे, फिर उससे छोटी, और फिर कांस्टेंट टर्म ए बी। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 इक्वल x कॉमन लेंगे, x प्लस ए, फिर b कॉमन लेंगे, x प्लस ए। तो आप क्या देखेंगे, जो दोनों ही ब्रैकेट क्या हुए सेम, x प्लस ए, एक्स प्लस ए, तो x प्लस ए को क्या करेंगे कॉमन, फिर x प्लस बी, एक बार क्या करेंगे x प्लस ए के इक्वल 0, तो x इक्वल आएगा -1 माइनस ए, फिर ऐसे ही x प्लस बी इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस बी। इस तरह से x की दो मान आए, यहाँ पर दो मान प्राप्त हुए, माइनस ए और माइनस बी। बोर्ड एग्जाम में ये अनेक बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जितनी भी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में यह आपसे गलत ना हो। क्योंकि बोर्ड ज़्यादातर हर बार इस क्वेश्चन को द्विघात समीकरण से रिपीट कर रहा है, यानी कि हर बार आ रहा है, तो इसका मतलब 6 नंबर का आता है हर बार। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपके यहाँ 6 नंबर सुरक्षित हो जाए या सेफ हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, यदि समीकरण का एक मूल 2 है तो k का मान ज्ञात करें। एक द्विघात समीकरण दे रखी है आपको, kx² + 2x - 3। वो कहता है कि अगर एक मूल आपके पास 2 है तो आप k का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको जो द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं, 2, उसमें से एक मूल उसने आपको दे रखा है, तो आप क्या कहेंगे कि x का एक मान उसने आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना वह मूल अल्फा है, तो क्या दे रखा है, अल्फा इक्वल 2। अब द्विघात समीकरण क्या करेंगे, kx² + 2x - 3 = 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो x का मान होगा वह पुट करेंगे 2, पुट x = 2, तो k x की वैल्यू 2, उसका स्क्वायर, फिर ऐसे ही 2 × 2 -3 = 0। यहाँ से क्या होगा कि 2 का स्क्वायर होगा 4, और ऐसे ही 2 × 2 = 4, फिर -3 = 0। 4 - 3 क्या आएगा, +1 = 0। अब 4k + 1 = 0, 4k = -1, k का मान प्राप्त हुआ -1/4। तो आप क्या देखते हैं, जो x का मान आता है यहाँ से वह आता है -1/4। जब भी वो आपको क्वेश्चन में कहे कि एक मूल या 2 मूल उनका मान दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर x की वैल्यू वही रखनी है जो क्वेश्चन में देगा, क्योंकि वह जो मूल दे रखा है उसने वह क्या है, x का मान। x का मान रखने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, k का मान क्या हुआ, -1/4। नेक्स्ट है फिर, यदि 1/x² + 3 = 1/12, तो आपको क्या करना है, x का मान प्राप्त करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 1/x² + 3 = 1/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² + 3, 12 का टेबल एक बार, यानी कि 12 का पहाड़ा एक बार तो 12, और x² + 3 का पहाड़ा एक बार तो x² + 3। फिर क्या करेंगे, 12 - 3, तो x² = 9। यहाँ से क्या होगा, x = √9, जब बाहर निकालेंगे तो +- 3।
ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि क्या करते हैं कि x इक्वल जहाँ भी स्क्वायर रूट आया वहाँ क्या करते हैं प्लस के 3। तो यह गलत है, क्योंकि आपने देखा होगा जो x का जो सबसे बड़ी पावर है वह है 2। तो इसका मतलब आपको यहाँ से x के कितने मान प्राप्त होंगे 2। तो आप क्या करेंगे +-3। अब स्क्वायर रूट से कैसे निकलते हैं बाहर कोई भी डिजिट, वो निकलता है 9। 3 × 3, एक पेयर में से एक नंबर आपको बाहर निकल रखना है, क्योंकि स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वह होती है हाफ। तो हाफ का मतलब जब 3 का 9 के फैक्टर करेंगे 3 × 3 यानी कि 1/2। तो 3 का स्क्वायर और फिर करेंगे 1/2। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 की पावर 1। कहने का मतलब यह है जो स्क्वायर रूट की जो पावर होती है वह होती है हाफ, यानी कि 1/2। अब नेक्स्ट में कहा यदि द्विघात समीकरण के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है तो k और m का मान ज्ञात करें। यहाँ से क्या करेंगे, x का मान पहले रखेंगे 2, उसके बाद रखेंगे फिर 3। तो 2 समीकरण प्राप्त होगी x किसमें, k में और m में। तो सबसे पहले क्या करेंगे द्विघात समीकरण 3x² - 2kx और +2m इक्वल 0 पुट करेंगे x इक्वल 2। जहाँ भी x हो वहाँ पर क्या रखेंगे 2। 2 का स्क्वायर फिर 2k × 2 +2m इक्वल 0। यहाँ से क्या हुआ 3 × 4 - 4k +2m इक्वल 0। अब 12 - 4k +2m इक्वल 0। यहाँ से फिर 12 को उधर रखेंगे तो -4k +2m इक्वल -12। कॉमन लेंगे यहाँ से 2, तो -2k +m -6। पहली इक्वेशन प्राप्त हुई -2k +m। अब करेंगे पुट दूसरी वैल्यू x इक्वल 3। तो पुट x इक्वल 3 का स्क्वायर फिर -2k और x की वैल्यू यहाँ से 3, फिर रखेंगे +2m इक्वल 0। अब 3 का स्क्वायर 9, फिर 6k +2m इक्वल 0। यहाँ से 27 - 6k +2m इक्वल 0। अब 27 को उधर रखेंगे तो 6k +2m -27। अब इस तरह से क्या हुआ दूसरी इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2k +m इक्वल -6। यहाँ से हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, पहले इनके कोफिशिएंट या तो आप k का कोफिशिएंट बराबर करो या फिर m के। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से पूरी इक्वेशन में -4k +2m और -12 थर्ड इक्वेशन। यहाँ से फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो m के कोफिशिएंट थे वे दोनों ही बराबर हो गए, 2 और 2। अब सेकंड इक्वेशन इसके नीचे रखेंगे, फिर यहाँ पर +2m -27 सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि बोल लेंगे हिंदी में। तो फिर क्या होगा कैंसिल आउट, फिर 6 - 4 यानी कि 2k इक्वल यहाँ से क्या होगा 15। अब k इक्वल 15/2, जो k का मान प्राप्त हुआ वह हुआ 15/2। अब k की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे सेकंड में, तो -6k +2m इक्वल -27। पुट k इक्वल 15/2, जहाँ भी k होगा वहाँ पर क्या रखेंगे 15/2। फिर
-6 मल्टीप्लाई 15/2 प्लस 2m इक्वल -27। अब 2 का टेबल 3 बार, तो माइनस के 45 फिर प्लस 2m इक्वल -27। साइड चेंज करने के बाद जब 45 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, यानी कि -27 प्लस के 45। माइनस करने के बाद आंसर आएगा प्लस के 18। 2m m इक्वल 2 को इसके अपोन में ले जाएंगे 18 के, तो इस तरह से यहाँ से क्या आएगा m इक्वल 9। तो हमने देखा जो k का मान हुआ वह क्या आया 15/2, और ऐसे ही m का मान जो प्राप्त हुआ वह हुआ 9। इस तरह से जो द्विघात समीकरण दे रखी थी और उसके दो मूल थे, यानी कि एक बार आपको क्या रखना है x इक्वल 2 और एक बार रखना है x इक्वल 3। x इक्वल 2 रखने के बाद आपको क्या होगी, एक इक्वेशन प्राप्त होगी k और m में। फिर ऐसे ही x इक्वल जब 3 पुट करेंगे तो वहाँ से क्या प्राप्त होगी, एक दूसरी इक्वेशन प्राप्त होगी जो k और m में ही प्राप्त होगी। फिर इस तरह से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के बाद या तो आप क्या करें पहले k का मान प्राप्त कर ले, या फिर पहले आप क्या करें m का मान प्राप्त कर ले। हमने क्या किया, सबसे पहले k का मान प्राप्त किया, उसके बाद फिर m का मान प्राप्त किया। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी करें, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही आपको क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। परफेक्ट बनाने का इस तरह से 7वां क्वेश्चन है। अब यदि समांतर श्रेणी यदि समीकरण m² - 3x² + 3mx + 3m-1 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि उसने कहा कि अगर एक मूल अल्फा है तो दूसरा है 1/α, यानी कि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहले तो कंपेयर ही करेंगे। m² - 3 का x², फिर 3mx + 3m-1 इक्वल 0। कंपेयर करने के बाद कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² + bx + c। हमने देखा जो x का मान हमें प्राप्त हुआ वह हुआ m² - 3, और ऐसे ही b का मान 3m, फिर c का मान 3m-1। अब उसने क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसने कहा कि यदि हम अल्फा व बीटा के दो मूल मान ले, पहला मान ले अल्फा और दूसरा बीटा। वो कहता है कि अगर अल्फा का मान आपके पास a हुआ, a क्या है यहाँ पर गामा लो, गामा अगर गामा हुआ तो जो बीटा होगा वह होगा 1/गामा, यानी कि अल्फा अगर गामा हुआ तो बीटा होगा 1/गामा। तो इसका मतलब व्युत्क्रम का मतलब ये है कि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम क्या लेंगे, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। गुणनफल के लिए था अल्फा × बीटा c/a। अब अल्फा की वैल्यू गामा और ऐसे ही 1/गामा, गामा से गामा कैंसिल आउट होगा, और इक्वल में फिर c का मान 3m-1, 3m-1, और a का मान जो हुआ m² - 3, m² - 3, 1, और फिर 3m-1, m² - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m² - 3 इक्वल में 3m-1। अब m² साइड चेंज होगी 3m की, तो -3m, ऐसे ही फिर -3, 1 को इधर लाएंगे तो +1 इक्वल 0। तो यहाँ से हुआ m² - 3m और -2। अब आपको क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को सोल्व करना है। 3 मेथड बताए थे, पहला है फैक्टराइज, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यह आपको होमवर्क में करना है क्वेश्चन। आपको क्या करना है, इसे सिर्फ m की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त करनी है। जब भी आपको कहेगा व्युत्क्रम तो सिर्फ क्या करना है कि एक दूसरे के उल्टे हैं। मैंने आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बना कर दिया, m² - 3m-2 इक्वल 0। तो आपको इसे सिर्फ m के जो मान है वो प्राप्त करने हैं द्विघात समीकरण के तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड यूज करके। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 5x + 1
फिर 5² माइनस एक्स इक्वल 5 की पावर 3 प्लस 1। यहाँ से क्या करेंगे, आपने पढ़ा होगा कभी फॉर्मूला m प्लस n, यानी कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। तो इसे इसमें फैक्टराइज करेंगे 5 की पावर x और 5 की पावर 1। फिर दूसरा फॉर्मूला है 1/a की पावर m। आप क्या करते थे, माइनस m। जब भी अपॉन में से a की पावर m को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस साइन होगा, यानी कि अगर माइनस होगा नीचे तो ऊपर जाने के बाद प्लस, और अगर प्लस होगा तो ऊपर जाने के बाद फिर पावर क्या होगी उसकी, माइनस। अब यहाँ से 5 की पावर 2 अपॉन में जाएगा 5 की पावर x। ऐसे ही 5 की पावर 3 यानी कि 125 और प्लस 1। अब 5 की पावर x मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, यहाँ से 25 और 5 की पावर x। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 की पावर x से मल्टीप्लाई और 5 की पावर x से ही डिवाइड। अब 5 की पावर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 प्लस 25 और अपॉन में 5 की पावर x इक्वल में आएगा 126। अब 126 फिर 5 की पावर x और उसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 प्लस 25 और इधर 126 मल्टीप्लाई में 5x। इसे साइड चेंज करने के बाद जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 माइनस 126 और फिर 5 की पावर x इक्वल 0। अब 5 की पावर x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 माइनस 126 5 की पावर x प्लस 25 इक्वल 0। लेट करेंगे, लेट p की पावर x इक्वल y, 5 की पावर x इक्वल y। तो y स्क्वायर यानी कि 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल 0। चाहे तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब इसे सोल्व करेंगे तो a का मान क्या आएगा, यहाँ से 5 और b का माइनस 126 और c का 25। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। b की वैल्यू माइनस 126 प्लस माइनस 126 का होल स्क्वायर, अब माइनस 4, ए का मान 5 और सी का मान होगा यहाँ से 25 अपॉन में होगा 2a। अब x इक्वल प्लस 126 प्लस माइनस अंडर रूट 126 होल स्क्वायर माइनस 20 और 500 आएगा 500 अपॉन में होगा फिर 10। अब यहाँ से क्योंकि 126 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यदि हम इसे दूसरे मेथड, कौन से मेथड, फैक्टराइज से करते तो ज़्यादा आसान होता। 126xy प्लस 25, यहाँ से क्या करेंगे 125 के फैक्टर जोड़ के 126, तो 5y² माइनस 125y प्लस y और प्लस में 25 इक्वल 0। 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5y कॉमन लेंगे तो बचेगा y माइनस 25 और माइनस 1 यहाँ से लेंगे y माइनस 25 इक्वल 0। अब y माइनस 25 कॉमन आएगा y माइनस 25 और दूसरा फैक्टर होगा 5y माइनस 1 इक्वल 0। हम क्या देखेंगे, y माइनस 25 इक्वल 0, यानी कि y का मान आया यहाँ से 25। हमने क्या मान रखा था y की जगह, y की जो वैल्यू थी हमारे पास 5 की पावर x,
तो यहाँ से जब हम 5 की पावर x पुट करेंगे तो 5 की पावर x इक्वल 25, 5 की पावर x और यहाँ से 5 की पावर 2। कंपेयर बोथ साइड करेंगे तो क्योंकि बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, दोनों इक्वल। तो पहला मान प्राप्त हुआ x इक्वल 2। फिर ऐसे ही दूसरा क्या था, 5 माइनस 1 इक्वल 0, 5y इक्वल 1, y इक्वल 1/5, y इक्वल 5 की पावर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर जब रखेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल 5 की पावर माइनस 1, यानी कि y की जो वैल्यू थी यहाँ से हमने क्या ली थी, y इक्वल लिया था 5 की पावर x, तो दूसरा मान हुआ x इक्वल -1। इस तरह से जो x का मान पहला आया 2 और दूसरा फिर आया -1। यह क्वेश्चन भी बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी बार करनी है। फिर इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि द्विघात समीकरण x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल 0 को हल करे, तो हम क्या करेंगे, x की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल 0। यहाँ से x के मान जो प्राप्त होंगे वह होंगे 4, क्योंकि x की जो सबसे बड़ी पावर है यहाँ पर है वो है 4। अब x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर प्लस 144 इक्वल 0। लेट करेंगे, लेट x स्क्वायर इक्वल y, जहाँ भी x स्क्वायर होगा वहाँ कहाँ रखेंगे y, तो y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 144 इक्वल 0। 25 को आपको स्प्लिट करना है या तोड़ना है ऐसे फैक्टरों में, यदि उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो 144 आपका आंसर आ जाए। यहाँ से क्या लेंगे, माइनस के 16y प्लस 9y और फिर प्लस 144 इक्वल 0। अब y स्क्वायर माइनस 16y प्लस, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा यहाँ पर अंदर तो क्या होगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी, फिर माइनस 9y और प्लस 144 इक्वल 0। अब y कॉमन लेंगे, y माइनस 16, ऐसे ही इधर से 9 कॉमन आएगा, y माइनस 16 इक्वल 0। अब y माइनस 16 y माइनस 16 फिर ऐसे ही y माइनस 9। अब क्या करेंगे, एक बार तो लेंगे इसके इक्वल 0, फिर एक बार इसके इक्वल 0, y माइनस 16 इक्वल 0, y इक्वल 16, क्योंकि y की वैल्यू आपने क्या ले रखी थी यहाँ पर, x स्क्वायर, तो y इक्वल एक्स स्क्वायर, जब कंपेयर करेंगे y की दोनों वैल्यू का तो एक्स स्क्वायर इक्वल 16, x इक्वल अंडर रूट 16, बाहर निकलेगा प्लस माइनस 4। दूसरी y माइनस 9, y माइनस 9 इक्वल 0, y इक्वल 9, क्योंकि y इक्वल क्या लिया था, एक्स स्क्वायर, जब दोनों ही वैल्यू का हम कंपेयर करेंगे एक्स y की तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 9, x इक्वल अंडर रूट 9, x इक्वल प्लस माइनस 9। तो x के 4 मान प्राप्त हुए, पहला +4, दूसरा -4, तीसरा +3, तीसरा होगा फिर +-3, तीसरा +3 और चौथा -3। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हुआ, x के 4 मान प्राप्त हुए, क्योंकि सबसे बड़ी पावर थी x की पावर 4। इसका आप स्क्रीनशॉट ले और जितनी भी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, इसकी प्रैक्टिस कर ले। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट करेंगे 2x + 1 अपॉन x को y मान लेंगे, y मानकर आपको फ़ायदा होगा कि एक तो आप इसके होल स्क्वायर से बच जाएंगे, तो y स्क्वायर +4
इक्वल में 5y। जब साइड चेंज करेंगे किसकी, 5y की, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4 इक्वल 0। यहाँ से क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस वाई प्लस 4, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के अंदर तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस के 4 इक्वल 0। y कॉमन लेंगे, y माइनस 4 फिर 1 माइनस 4। यहाँ से क्या हुआ, y ब्रैकेट के अंदर y माइनस 4, ऐसे माइनस 1 y माइनस 4, तो y माइनस 4 कॉमन आएगा। अब क्या बचेगा, y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल 0, y माइनस 4 इक्वल 0, तो y इक्वल 4। y की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से कितनी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल y। दोनों ही y की वैल्यू है, तो यहाँ से क्या होगा, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 4। अब 2x प्लस 1 और 4x, 1 इक्वल 4x माइनस 2x, अब 1 इक्वल 2x, x इक्वल आएगा 1 अपॉन 2। पहला मान जो x का प्राप्त होगा वह होगा 1 अपॉन 2। अब y माइनस 1 इक्वल 0, y इक्वल 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या ले रखी थी, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल y, 1 इक्वल 2x प्लस 1 अपॉन एक्स, x इक्वल 2x प्लस 1। अब 1 को इधर लाएंगे, फिर 2x माइनस एक्स और माइनस 1, यहाँ से क्या हुआ, x इक्वल माइनस 1। इस तरह से जो y के जो मान प्राप्त हुए वह हुए, पहला वो x के मान जो दो प्राप्त हुए इस समीकरण के लिए, पहला था x इक्वल 1/2 और दूसरा x इक्वल -1। आपको यह सेशन कैसा लगा, इसके लिए आप हमें अपनी राय जरूर दें, और इसके जो क्वेश्चन आपको कराए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर सके उतना फ़ायदा आपका होगा, और आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर होगा वह बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो को जितना से ज़्यादा आप क्या कर सके, शेयर कर सके, उतना से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नए जुड़े हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।